भोपाल से खबर, जहां पर आवारा कुत्तों के आतंक के बाद अब प्रशासन एक्शन में आया है। यहां पर प्रशासन ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए अब भोपाल को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का फैसला किया है और इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। और इसी सिलसिले में टास्क फोर्स की बैठक भी हुई है। ये भी बता दें कि बैठक में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। तो देखिए, हाल फिलहाल में देखा जाए तो राजधानी भोपाल में हमने देखा था किस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक यहां पर था, जिसके बाद निगम की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कुत्तों का आतंक देखा जाता है तो उस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। और अब आज जो बैठक हुई उसमें ये बताया जा रहा है कि डॉग फ्री अब भोपाल होगा। 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है और आवारा कुत्तों के आतंक पर अब प्रशासन यहां पर जागा है। तो 2030 तक भोपाल रेबीज मुक्त होगा और इसको लेकर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, जिस तरीके से हम कुत्तों का आतंक देख रहे थे, ऐसे में जरूरत भी थी, अब टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार जिस तरह से डॉग बाइटिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये आंकड़े खुद सीएमएचओ द्वारा जारी किए गए हैं कि 2023 में करीब 18,000 डॉग बाइटिंग के सामने राजधानी में आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंता वाला विषय है। जिस तरीके से लगातार कुत्तों का आतंक राजधानी भोपाल में बढ़ता जा रहा है, इसमें प्रशासन अब इसको लेकर सख्त एक्शन में है। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो कि 2030 तक राजधानी भोपाल को रेबीज मुक्त बनाएगी, यानी कि जितने भी डॉग बाइटिंग के मामले आ रहे हैं उससे पूरी तरह छुटकारा पाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ कई और भी प्रयास यहाँ पर किए जाने वाले हैं। ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, चाहे हम या फिर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की, या फिर रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। और यहाँ अब तय किया गया है कि इनको डॉग फ्री जोन बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आसपास जितने भी कुत्ते होंगे, जितने भी आवारा डॉग्स होंगे, उनको वहाँ से हटाने की कवायद अब नगर निगम और सभी संस्थानों द्वारा की जाएंगी। इसके साथ ही साथ डॉग फ्री बनाने के साथ ये भी पहल की जा रही है कि खासतौर से जो स्कूल और विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, स्कूलों में बच्चे भी रहते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा ये डॉग्स आक्रामक होते हैं। ऐसे में इन सभी जगहों पर से जो है डॉग्स को हटा दिया जाएगा और कोई ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ पर किसी को परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ जो 2030 तक रेबीज मुक्त करने का जो संकल्प यहाँ पर लिया जा रहा है, इसमें ये साफ तौर पर इसमें सहकारी संस्थानों, नगर निगम, जिला प्रशासन, इसके साथ ही साथ जो गैर सरकारी संस्थान है, पेट लवर्स हैं, उन सभी का सहयोग लिया जाएगा, जिससे कि जो आवारा डॉग्स हैं वो भी सुरक्षित जगहों पर रहें। इसके साथ ही साथ डॉग बाइटिंग के मामले भी कम हो। सबसे खास बात यह है कि नगर निगम के जो भी कर्मचारी जो खास तौर से इसी पशुपालन या फिर अगर हम बात करें पशु के लिए मुख्य तौर पर काम करते हैं, उन सभी को जो है हर साल टीके भी लगाए जाएंगे, जिससे उनमें भी कोई परेशानी ना हो। और जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उनको भी पकड़ के चिन्हित किया जाएगा, उनको भी टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी पालतू कुत्ते हैं, यानी कि जो लोग पालते हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या उनको टीके लगे हुए हैं या नहीं। और ऐसे ही सभी चीज़ों को कंट्रोल कर नगर निगम, प्रशासन और सभी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि जो 18,000 का बड़ा आंकड़ा है, 2023 में 18,000 लोगों को डॉग ने काटा है, वो आंकड़ा धीरे धीरे शायद 2030 तक कम हो पाए। लेकिन अब यहाँ पर जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और सीएमएचओ स्वास्थ्य अधिकारी इसको लेकर चिंतित होकर एक टास्क फोर्स की मीटिंग उन्होंने की है और लगातार ये मीटिंग आयोजित की जाएगी और इनको कैसे मॉनिटर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर चर्चा भी की जाएगी। जी, तो चलिए, नजरें आप बनाए रखिएगा अमृतांशी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, अभी अपना काम करेगा और इसको देखते हुए कुत्तों का जो आतंक था, जाहिर सी बात है इसमें कमी देखने को मिलेगी।